हैं कि कानून के समक्ष सभी लोग समान हैं, तो भाई एक मामूली कंपनी का एक एजेंट एफआईआर करता है, 200 लोगों पे एफआईआर हो जाता है, लेकिन 200 लोग मिलके एक एजेंट पे एफआईआर करते हैं, एफआईआर नहीं लिया जाता है। विधायक डुमरी जयराम कुमार महतो बोल रहे हैं। हाँ, नमस्कार नमस्कार। बताओ अखलाक अंसारी बेचारा एक लोग जानबो करे तो जाना कि किधर पढ़वा मास्टर है के गए दिन 50 लाख के रंगदारी ले हमारा औकात है उतना। अरे एगो कम से कम आरोप भी लगा 5,000 10,000 चगरी पटरू मुर्गी मांग ले तो आरोप पता है यार 50 लाख के ऊपर औकात है कंपनी। लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा जिंदाबाद, 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 नया मतलब जब लड़ाई छड़ल के लाए, जब सवाल हक अधिकार के लगाए, जब सवाल आने वाली नस्ल के लगाए, तो लड़ाई में कहीं चुप न रहते हैं। बिल्कुल ये बहुत ही दुर्भाग्य के विषय है, क्योंकि ये आसपास के जो क्षेत्र है, आसपास के जितना गांव है, और में बहुसंख्यक के तौर पर देखल जाए तो अल्पसंख्यक आबादी आवास कराथीन रहाथीन, और अल्पसंख्यक समाज जिस धर्म के प्रति आस्था रखाथीन, और में शराब हराम है वह है। तो उस लिहाज से भी बहुत ही गलत है, गैर कानूनी है। उस लिहाज से भी अगर आस्था के हिसाब से भी जोड़ के देखल जाए तो जो कार्य भय रहा है गैर कानूनी भी है, और आस्था के खिलवाड़ भी है, और खिलाफ भी है। तो निसंदेह तोहनी के आवाज के हमने सड़क में भी, धरना में भी, और विधानसभा के हाउस में भी उठावल जितना ही डाके तोहनी के गारंटी देगा। केस मुकदमा बहुत ही मामूली जिनिस लगो। आज हमें विधायक बनल बाद भी हमारे पर केस मुकदमा रोज हो रहा, हमें एक तनी डर भय नहीं करिए क्या कि देख, क्योंकि विधायक सांसद बनल बाद या तो तोरा मैनेज भे तो या तो केस मुकदमा चले तो तोरा केस मुकदमा चले तो जब हम विधायक ही से हमारा डर भय नहीं लगा है, तो हमारा उम्मीद है कि तोहनियों के डर भय नहीं लगते। अरे 1-1 लाख अंसारी के अगर भाइयों के जेल में ले गए तो हमरा बुझाई जेल के अंदर सीधे तब तक नया 1 लाख यहाँ तैयार होगा। जब हक हुकूक के बात आवा है तो हमरा बुझा है कि हर एक आम सा लड़का एक आंदोलनकारी के रूप में तैयार भेजा है। हमरा पूर्ण विश्वास है कि धनबाद कोयलांचल के धरती लगाए, यहाँ न कोकरो डर है न कोकरो भय है, जे ओकर अधिकार लगे ओकरा डंके की चोट में लड़े के क्षमता रखा है। तो आज बिल्कुल जब तक कंपनी प्रबंधन अपन जे भी मांग ग्रामीण रखल है उस मांग के अपने पूर्ण नहीं करता है, तब तक शांतिपूर्ण तरीके से लोकतांत्रिक ढंग से धरना प्रदर्शन के माध्यम से ये आंदोलन, ये अभियान चलते रहता है। साथ ही साथ जब यहाँ परासी आसपास के नौजवान जो पढ़ल लिखल है, कानूनी जानकार है, मनन्ना तो बड़ी चिट्ठी उठी लेके रहता है, तो कम से कम एकरा एगो पीआई भी दाखिल करल जाए। करल ना बहुत आगू रहे तो और बाद हम भी चूंकि एक विधानसभा के गरिमा रहा है, विधानसभा में कोई भी बात जब उठायल जाए तो अगर जांच बैठा है। कुछ दिन पहले हम प्रवासी मजदूर के मामला उठवा लिए, अपनी सब घर आए गए थे। तो विधानसभा में जब भी कोई बात उठा है उस बात के को गरिमा रहा है, तो नो डाउट अगला सत्र जब भी चलते हमारा बुझाया बस तुरंत स्टार्ट होने वाला अगला सत्र। उस सत्र में परासी के साथ साथ जितना भी ऐसा विषय है विस्थापन के, कंपनी के मनमानी के और विषय में हम मुखर के बाद उठबे के भी काम करबे, इटा तोहनी के यहाँ से बोल के जाए। और साथ ही साथ आज आवश्यकता है एकजुटता के, आज आवश्यकता है
सामूहिकता के आज आवश्यकता है, हर एक नौजवान में नेतृत्वकर्ता के आज लीडरशिप की आवश्यकता है। आज हमने के अपन हक अधिकार के समझे की आवश्यकता है और हम पूर्ण आशा कर रहे परासी गांव के नौजवान अपन हक अधिकार से ना समझौता करता है और ना ही कभी पीछू हटने के काम करता है। हालांकि जब भी आंदोलन के बात आवा है, जब भी हक अधिकार के बात आवा है तो दुर्भाग्य लगा है कि गांव वाला के साथ हमेशा जोर जबरदस्ती और जुल्म ढावे के काम कर रहे हैं। बताओ अखलाक अंसारी बेचारा अगर लोग जानबो करा तो जाना कि किधर पढ़वा मास्टर है के गए दिन 50 लाख के रंगदारी ले ले औकात है उतना। अरे अगो कम से कम आरोप भी लगा 5,000 10,000 चगरी पटरू मुर्गी मांग ले तो आरोप बताया यार 50 लाख के ऊपर औकात है कंपनियां के। तोहर बात नहीं करे मैंने कंपनियां के बात हम कह रहे हैं। अगर कोई बोले कि नहीं गांव का एक लड़का आया था हमको बोला कि 5,000 रुपया दे दीजिए, गांव का 4 गो लड़का आया था बोला हम लोग क्रिकेट खेलते हैं फुटबॉल का सामान दे दीजिए, तो आदमी मानेगा कि हाँ डिमांड किया है। लेकिन चूंकि मीडिया वाले भी कभी बड़ा दुर्भाग्य लगता है 50 लाख के रंगदारी मांग डले एकदम झारखंड राज्य के न्यूज में चल रहा न्यूज में खातिर चल रहा कि 1 लाख जरा माता संगे सटल से चैनल में चलबो नहीं करते तो सभी नवीन मौका देखा कि हाँ ये लड़का का डैमेज करवे। तो ये तो हमेशा बहुत दोहरी नीति रहा है, हमेशा चूंकि पूंजीवाद सब चीज के अपन अधीन कर ले। कार्ल मार्क्स में अपन वो किताब है कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो में बड़ी सुंदर बात लिखा है कि एक दौर ऐसा आएगा जो अगर वो 9वीं फेल भी होगा, अगर स्कूल तक भी नहीं गया होगा तो अपने पूंजी के दम पे डॉक्टर इंजीनियर वकील लोग को अपने नीचे रखेगा। वो दौर हमारे सामने है। तो बड़ा दुर्भाग्य की बात है कि पूंजी के बल पे लोग कुछ भी खबर छपवाए दे, पूंजी के बल पे कुछ भी केस करवाए दे। और बिल्कुल आज सदन में भी इस बात के हम उठवे के काम करवाए, विधानसभा के सदन के अंदर भी हम इस बात को रखेंगे कि चूंकि आप कहते हैं कि कानून के समक्ष सभी लोग समान हैं, तो भाई एक मामूली कंपनी का एजेंट एफआईआर करता है 200 लोगों पे एफआईआर हो जाता है, लेकिन 200 लोग मिलके एक एजेंट पे एफआईआर करते हैं, एफआईआर नहीं लिया जाता है। कौन सा वो कंपनी के अंदर बैठा है, वो कलकत्ता में है, वो व्हाट्सएप एक एफआईआर को व्हाट्सएप थाना प्रभारी को भेजता है मोबाइल में। एक आदमी 200 लोगों पे केस करता है और केस रजिस्टर्ड हो जाता है, लेकिन 200 लोग मिलकर एक आदमी पे केस रजिस्टर्ड करना चाहते हैं, नहीं होता। ये कौन सा कानूनी देश है हमारा? इस पर भी हम सवाल जरूर करेंगे, इस पर भी हम सरकार से उत्तर मांगेंगे कि आपकी इसमें क्या बड़ा दुर्भाग्य की बात है। एक एजेंट चाहे मैनेजर ने हम बजाय एजेंट केस कर लो, मैनेजर बड़ा पोस्ट पे भाई मैनेजर से में हाथ ना आगू कर, तो कोई अगर एजेंट है तो एचओपीओ की बोले रहे मैनेजर से नीचे अपनी कोई केस कर लो तो अभी थाना जाए के ना घरे से व्हाट्सएप कर लो, आचार कर ले। यानी एक आदमी केस किया 200 लोगों पे 150 लोगों पे केस ले लिया गया, लेकिन यहाँ 200 नहीं हमको लगता है 1000 वो आदमी मिलकर कंपनी के एजेंट और पदाधिकारी पे केस कर रहा है, केस नहीं लिया जा रहा है। ये बड़ी दुर्भाग्य का विषय है। बिल्कुल एक सवालिया चिन्ह है कि भाई लोकतांत्रिक व्यवस्था ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर उनका केस है तो हमारा केस भी केस है, जांच करना प्रशासन का काम है। केस तो लिया ही नहीं, सही बात है, केस होना तो अलग बात है, केस लिया ही नहीं जाता है। तो ये बहुत ही दुर्भाग्य का बात है। और यह कारण एक आम व्यक्ति हिंसक यह कारण बना है जब वो चारों तरफ से सतावल जाए, चारों तरफ से अगर दमन दोहन उत्पीड़न व्यवहार है, तब एक गांव के एक आम सा लड़का हथियार बंद भाई के आगू बढ़ा अपनी के गलत नीति के कारण कोई शौक नहीं लागल है कि कोई लड़ाई झगड़ा करते। आज हमने बहुत कोई बोल रहे कि नहीं जरा मा तो प्रशासन को ये बोल देता है, गरिया देता है, ये करता है, वो करता है। अरे कुछ शौक थोड़ी लागल है यार। हम जो 2 साल पहले चल जो ना हमें अगर रेबे नहीं करा लिए, अब तो मजबूरी हो। 2 साल से टोनी इतना इस वातावरण में जहरे घोल के रखा इस सिस्टम के आदमी कि मजबूरी में हमने कभी एक्शन के रिएक्शन करे हुआ है। तो आज इसी अन्याय के कारण ना कोई आम व्यक्ति एक गलत रास्ता में चल रहा है। तो आज क्योंकि यहाँ बहुत सारे मीडिया लोग भी अगर हैं तो उनके माध्यम से हम प्रशासन को यह संदेश देंगे कि सबसे पहला बात ऐसे झूठे केस मुकदमों को तो आगे ना बढ़ाए। इससे क्या होता है कि गरीब आदमी का हौसला कमजोर होता है
और गलत तरीके से कंपनी फैक्ट्री चलाने वाले लोगों को लगता है कि अगर हमारे जेब में पैसा है, अगर हमारे दाएं जेब में पैसा है तो पुलिस प्रशासन बाएं जेब में है। ये फीलिंग को मत करवाइए। आज हटे फीलिंग बहरहाल कि अगर हमारे दाएं जेब में रुपया है तो थाना प्रभारी बाएं जेब में। आज यही फीलिंग करता है कंपनी वाला। तो इसलिए मीडिया के माध्यम से हम प्रशासन को कहेंगे कि ये फीलिंग नहीं होना चाहिए। यदि उन्होंने केस रजिस्टर्ड किया है तो ग्रामीणों के भी एफआईआर को रजिस्टर्ड करने का कार्य किया जाए। इतना ही का भाई, हमने ऐसे भी आज भाषण दिए खातिर ना है यहाँ तोनिक संघ एक समर्थन दिया है लिए, तो निसंदेह इस लड़ाई के जारी रखल जाए। इस लड़ाई में धनबाद जिला के जितना भी हमनी के जेल कैंप पार्टी के साथी हथिन अपनी के हमें संदेश भी दे देवे कि इस आंदोलन में खड़ा है के मोर्चा के संभालना भी है और ग्रामीण के सहयोग भी करना है। बाकी अभी बातचीत खत्म है बाद 2-4 गो प्रशासनिक पदाधिकारी से हम टेलीफोनिक बात भी सबके सामने ही करवाए। हम फोन के वो सब आदमी हम नहीं लगे अलग पहचान सामने करवाए। हम अभी 2-4 गो प्रशासनिक पदाधिकारी से भी बातचीत कर रहे हैं। ओखनी के भी इस मामला के संज्ञान में है तो कितना त्वरित दिशा में बढ़ के कार्यवाही कर रहा है कि अपनी सोच रखा है, अपनी जो प्रतिक्रिया की है सेट हमें जाने की चेष्टा कर रही है। और बस ऐसे कबो परासी के जितना भी नौजवान है, परासी के नौजवान अगर युद्ध लड़े खातिर तैयार है तो पारस जैसा युद्ध होना चाहिए। युद्ध को पूरा संसार जानता है। तो परासी के नौजवानों को यही संदेश देंगे, यदि युद्ध ही लड़ना है परासी के नौजवानों तो पारस की तरह युद्ध लड़ा जाए। इतनी बातों के साथ जितने भी हमारे अगुआ साथी हैं जो आंदोलन को धार दे रहे हैं, आंदोलन को नेतृत्व कर रहे हैं, उन सभी के हौसले को सलाम करते हुए, उनका हौसला अफजाई करते हुए अपनी बातों को हम विराम देंगे। और साथ ही साथ जो भी इलीगल पानी है, अभी पीएचडी का जो विभाग होता है उनके पदाधिकारी का नंबर लाइए, हम आपके सामने उनसे बात करेंगे। तमाम परासी की धरती में उपस्थित अटल जुटल जितना भी हमनी का अभिभावक था, नौजवान संगी साथी, हमनी के माए मौसी दीदी, सबके जोहार सलाम नमस्कार करते हैं। डायलॉग तो बोल दीजिए। तो बात करो ना पड़ा बात करो। हेलो, अरे मनाम आप हार के चर्चा क्या बताए, हम जीत के लिए तो छोड़िए, जीत से लोग के पेट में दर्द दिए लगल है, तकरीबन बीपी शुगर की भाई गल पता है। जैसे जैसे समय बढ़ते अखनी बीमारी बढ़ते। पहले हम गए विधानसभा ठीक हो, तो वहाँ जैसी हम गए तो वहाँ के विधायक मंत्री भी बन गए। बोले अगर जरा माँ तो मेरा विधानसभा आएगा तो हम लोग पॉलिटिक्स खत्म कर देंगे। में बीपी शुगर टेंशन साफ बढ़ते। आज सही दिन की बोलो कि हमारे विधानसभा में लगभग 3-4 को डेड बॉडी आए जो प्रवासी मजदूर के हैं, तो उस सब की लगभग अनशेड्यूल चीज लगो। जैसे मान के चल हमारे शेड्यूल हो कि 9 बजे हम फल्ला गांव जीवो, 12 बजे फल्ला गांव जीवो, लेकिन जब ऐसा ना आकस्मिक घटना घट जाए तो शेड्यूल से बाहर हो जाए। तो तय खातिर से दिन विलम्ब हो गए तो फिर अगला से बात कर ले, कल रात हो गए छोड़ दी तो दिन है। बाद जब सुन लिए कि लेगा ले पकड़ के मुझे अगर सामने हम फोन कर लिया, रात के हमने 4-5 बार फोन कर लिए। डीएसपी उठालो ना, जब भी हमने तो कल ने डीएसपी बात कर रहा हूँ, जाला बात करो। तो ठीक है, हमने क्या हर स्तर से हमने तोनिक साथ खड़ा ही है एकदम। हेलो, किस पदाधिकारी से बात करते हैं? सदन शांत रहो। पदाधिकारी से थाना प्रभारी या डीएसपी
विधायक डुमरी जयराम कुमार महतो बोल रहे हैं। हाँ, नमस्कार नमस्कार। आप बोल रहे हैं परासी गांव का जो मामला, जिसमें ग्रामीण वर्सेस कंपनी का जो मामला चल रहा है, संज्ञान में है आपके? उसमें पीएचडी का भी एक अंग आता है, अवैध पाइपलाइन का मामला है, अवैध पानी कंपनी लेके जा रही है, वो मामला भी है, आपका भी थोड़ा सा अंश है उसमें, तो थोड़ा सा इसमें त्वरित कार्रवाई किया जाए, ठीक है? इसको संज्ञान में लीजिए, ताकि मामला थोड़ा उग्र है। ठीक। पाइपलाइन का, अवैध पाइपलाइन का भी मामला है। तो थोड़ा सा इसमें त्वरित दिशा में कार्य कीजिए, क्योंकि मामला काफी माने उग्र है। तो अगर उग्र मामलों में आप जैसे पदाधिकारी, अगर आप लोग मौन बैठेंगे तो मामला आगे बढ़ सकता है, इसलिए थोड़ा सा इसमें त्वरित कीजिए, ठीक है? ठीक। सानू महतो झारखंडी को लाइक, फॉलो, शेयर, कमेंट करें।